हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग इन कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ओबीसी की छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे सही पढ़ रहे हैं। लिखा है ओबीसी के छात्रों को बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नीट में एग्ज़ाम के लिए ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। मैं सभी बच्चों से बोलूँगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ओबीसी आरक्षण पे क्या एनटीए की प्रतिक्रिया हुई है, क्या बेसिकली ओबीसी का मैटर आया है और ओबीसी सर्टिफिकेट्स में की क्या अपडेट है दोस्तों, और अब क्या इस वजह से जो ओबीसी के सर्टिफिकेट्स कैंसिल हो गए हैं उससे क्या ओबीसी की कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि जिन बच्चों के कैंसिल हो गए हैं वो फिर ओबीसी कैटेगरी में नहीं आएंगे, तो क्या उसे जनरल की कट ऑफ और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। इस वीडियो में उनका हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या ये मैटर है, किस तरह से ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को इससे बड़ा इम्पैक्ट हो जाता है अगर ये चीज़ बिल्कुल सही होती है। इन सब चीज़ का हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आपको जैसे पता है कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है गाइस। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हुआ है बेसिकली अपडेट है और इससे ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी कट ऑफ कितनी ऊपर और नीचे जाएगी, क्योंकि वो ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के बच्चे इससे परेशान हो रहे हैं कि ओबीसी का ये सर्टिफिकेट जो कैंसिल हुए हैं उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है दूसरी कैटेगरी में। तो हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ। सो गाइज, न्यूज़ जैसे आपको पता भी होगा, अगर आप न्यूज़ पढ़ते हो कि कोलकाता हाई कोर्ट कैंसिल्स ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड इन वेस्ट बंगाल आफ्टर 2010 स्क्रैप्स ओबीसी क्लासिफिकेशन ऑफ 37 कम्युनिटीज़। तो मतलब कोलकाता हाई कोर्ट ने जितने भी 2010 के बाद ओबीसी के सर्टिफिकेट्स बने थे उनको कैंसिल कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ओबीसी के कैंसिल कर दिए। अब बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि उनके पास नीट की काउंसलिंग अभी हुई नहीं है, वो होने वाली है। उस पर क्या इम्पैक्ट है, तो ओबीसी में दोस्तों आपको पता है कि दो सर्टिफिकेट बनते हैं। एक स्टेट लेवल पे ओबीसी का बनता है और एक सेंटर लेवल का बनता है। अब बच्चे कंफ्यूज यहाँ पे हैं कि इसमें ये कैंसिल हुए हैं, तो कुछ बच्चों ने क्योंकि नीट का एग्जाम तो सेंट्रल लेवल पे होता है, लेकिन एआईक्यू की काउंसलिंग जो आपकी होती है एआईक्यू कोटा की, वो आपकी बेसिकली अगर आप देखोगे तो वो सेंटर लेवल पे होती है। तो उसमें अगर सेंटर का वैलिड है तो स्टेट कोटा की काउंसलिंग में क्या है, और उससे अगर ये ओबीसी के सर्टिफिकेट कैंसिल हाई कोर्ट ने किए हैं तो उसकी नीट की काउंसलिंग पे क्या इम्पैक्ट है। तो ये न्यूज़ जो आई थी दोस्तों, आप देख सकते हो, कोलकाता हाई कोर्ट कैंसिल 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट्स। कल कोलकाता हाई कोर्ट ने लगभग 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट जो 2010 के बाद बने हैं, और जितने भी बच्चे हैं आपको पता है ओबीसी सर्टिफिकेट 2-3 साल के लिए वैलिड होता है, तो सब बच्चे जितने भी नीट के अभी करंट एस्पिरेंट है उन सबके सर्टिफिकेट 2010 के बाद ही हैं। तो उससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, और वेस्ट बंगाल में इसकी कट ऑफ का असर ऑल इंडिया लेवल पे क्या पड़ने वाला है, क्योंकि जिन बच्चों के कैंसिल हो गए वो जनरल में आ गए, तो एआई की काउंसलिंग में क्या करें, क्या उनको सेंट्रल लेवल के सर्टिफिकेट में स्टिल ओबीसी में वैलिड करते हैं नहीं, इन चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों हुआ क्या है कि जो द बेंच हाईलाइटेड दैट ए कंप्लीट लैक ऑफ legislative policy within the 2012 scheme governing the state authority to clarify any class of the OBC। तो उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि द कलकत्ता हाई कोर्ट ऑन वेडनेसडे कैंसिल ऑल ओबीसी सर्टिफिकेट्स इशूड बाय वेस्ट बंगाल सिंस 2010 के बाद। और उसमें जजमेंट क्या है दोस्तों, जजमेंट साफ साफ है कि द जजमेंट डिलीवर्ड बाय द डिवीजन बेंच कंपेरिजन जस्टिस Chakrabarti and Rajsekhar Manta, however, clarified that individual who had already secured employment using these certificates would not be affected by this particular order। कि जिन लोगों की जॉब लग चुकी है उनका इससे इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन नीट की काउंसलिंग तो दोस्तों हुई ही नहीं है अभी। तो उससे और देखो लगभग 5 लाख सर्टिफिकेट कैंसिल हुए हैं, वो भी 2010। मतलब वेस्ट बंगाल के जितने बच्चे हैं वो सारे ओबीसी कैटेगरी में रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो एक बहुत बड़ा वर्डिक्ट आया है। और आपको पता है कि नीट में जो एआईक्यू कोटा में सेंटर का है वो तो चल गया, लेकिन स्टेट कोटा के 85% सीट्स का क्या होगा, जो बच्चे वहाँ पे मेडिकल में हैं। तो क्या इससे ओबीसी के बच्चे अगर एलिमिनेट हो जाते हैं तो क्या ओबीसी की सीटें जनरल के बच्चे भरेंगे। ये सब चीज़ों का बड़ा असमंजस चल रहा है, क्या इससे जनरल की कट ऑफ बहुत कम जाएगी। ये सब चीज़ें दोस्तों की क्या, क्योंकि अगर ओबीसी के सारे ऑब्वियसली सारे बच्चों के कैंसिल हुए हैं क्योंकि सबके सर्टिफिकेट 2010 के बाद बने हैं, तो उसके बाद स्टेट कोटा की जो 85% काउंसलिंग है उसका क्या रिस्पॉन्स होगा, क्या फिर सब बच्चे जनरल में कंसिडर किए जाएंगे, इसका मतलब जनरल के बच्चों को अच्छा चांस है क्या। लेकिन सरकार का रूल है कि ओबीसी का जो सेंटर का रूल है उस हिसाब से लगना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है जो बच्चों को बहुत परेशान कर रही है। तो मैं आपको एक ही बता देना चाहता हूँ कि जो अभी वेस्ट बंगाल की सरकार है उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है। दे सेड कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट ने अपना जो वर्डिक्ट केस किया है वो आप देख सकते हो। जो भी वर्डिक्ट आपके सामने है, इस पर डिस्कशन चल रहा है, लोगों ने इस पर पिटीशन फाइल करी है।
कि प्लीज़ कैंसिल, डू नॉट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। और इस पे एनटीए का फाइनल क्या रिस्पॉन्स है उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक एनटीए की इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कई बच्चों ने एनटीए को मेल वगैरह भी लिखा है कि हमारा क्या होगा, कि हम काउंसलिंग कैसे करें हमारे स्टेट में जब ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा, उससे क्या होगा, क्या दूसरे स्टेट के बच्चे सब ये सारी सीटें क्या एआईक्यू में काउंसिडर की जाएंगी। इससे अगर ऐसा हुआ तो फिर एआईक्यू में सीटें फिलअप हो जाएंगी तो स्टेट के बच्चों का क्या होगा। तो इससे दूसरे स्टेट के बच्चे हैं क्या वो एआई की काउंसलिंग में सारे कॉलेजों को जनरल कैटेगरी से फिल कर लेंगे। तो इन सब चीज़ों का जवाब दोस्तों अभी बच्चे देख रहे हैं कि इसका क्या हो सकता है, लेकिन अभी इसका कोई प्रिसाइज आंसर नहीं है। मैं भी अपनी तरफ से पूरी इंक्वायरी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका एग्जैक्ट जवाब क्या है, कि किस तरह से बच्चों की काउंसलिंग होगी। और जैसे ही कोई अपडेट होगी तो दूसरे स्टेट्स के बच्चों की इस पे कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट है उसका जैसे ही मेरे पास पर कंप्लीट डिटेल आई है तो मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा। तो ये न्यूज़ थी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने की, जो मैंने आपके साथ शेयर की दोस्तों। तो अभी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनटीए का जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आ जाता तब तक आपको कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।